नगर पालिका परिषद के द्वारा आज प्रस्ताव पास करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नई परिषद द्वारा 17 प्रस्ताव को पारित किया गया, जिनमें कई प्रस्ताव पर हंगामा भी देखने को मिला। यह परिषद सम्मेलन पुरानी नगर पालिका में आयोजित किया गया, जिसमें 17 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें स्वास्थ्य शाखा में कर्मचारियों को स्थायी रूप से रखने के लिए, तरुण पुष्कर अस्थायी रूप से कार्य करने बाबत, नगर पालिका स्वयं पर चर्चा करने बाबत, हिंगोलिया फिल्टर प्लांट पर ट्रांसफॉर्मर लगाने बाबत, बाग बगीचा में संविदा आधार पर कर्मचारी रखने बाबत, आउटसोर्स ड्राइवर नगर पालिका अंतर्गत धारा 150, 151 नामांतरण प्रकरणों को विचाराधीन करना, दशहरा मैदान को इंदौर की तर्ज पर दुकानें बनाकर गुमटी चालकों को प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित करना आदि कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य प्रस्ताव सीताराम जाजू सागर बांध रूप क्षेत्र में 2000 बीघा कृषि भूमि पर जो अवैध खेती हो रही है उसे वैध रूप से लीज पर देने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर दिया और कहा कि अवैध रूप से खेती और पानी की चोरी हो रही है, उसे रोकने के लिए नगर पालिका सक्षम नहीं है तो उसे लीज पर दे रही है। इसी बीच इस बात को लेकर कई देर तक हंगामा चला और हंगामे के बाद प्रस्ताव में बदलाव किया गया और तय हुआ कि वहां की भूमि का सीमांकन करवाया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे भूमि पर अवैध रूप से खेती होना और पानी की चोरी होना बंद हो जाएगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जाजू सागर बांध की भूमि को लीज पर देने से नगर पालिका को 1 करोड़ की राशि उपलब्ध होगी, जो विकास कार्य में काम आएगी। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया। क्या गारंटी की जमीन आपकी बच जाएगी? आप नहीं छुड़वा सकते हो। जब आप सीमांकन नहीं कर पा रहे हो तो छुड़वाना आपकी बहुत दूर की बात है। और जब 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष ही नगर पालिका की बॉडी है, पर हमारे यहाँ क्या है कि उसमें जो मैंने फाइल देखी उसमें तरुण पुष्कर संघ के द्वारा मांग पर रखे जा रहे हैं, तो फिर ये पार्षदों की क्या वैल्यू है? नहीं, मेरी बात सुनो आप भाई, ये मांग होनी चाहिए। भाई पहले क्या था, प्रशासक कार्यकाल था, तब उन्होंने मांग करी कलेक्टर से, तो उन्होंने करी। अब तो परिषद बन चुकी है, परिषद की मांग पर या परिषद उसमें लिखने की जरूरत क्या है? तरुण पुष्कर नगर पालिका कोई अंग नहीं है। में अलग तरह के प्रस्ताव है। एक तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव जो दशहरा मैदान है उसको हम यूथ चैलेंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर बनाने जा रहे हैं, ताकि शहर की जनता जब वहाँ जाती है और जो फूड हब है वहाँ पर तो सब एक हाइजीनिक जगह पे बैठ के आराम से वहाँ पर खाना खा सकेंगे। और उसमें हम उसका सौंदर्यीकरण भी करने जा रहे हैं वहाँ पर, और एक सीमांकन भी करने जा रहे हैं। और वहाँ पर एक विधिवत जैसे जो 56 की तर्ज पे जो 56 है इंदौर का, हम चाहते हैं कि नीमच में भी एक ऐसा ईटिंग पॉइंट हो जो सुंदर भी हो, स्वच्छ भी हो और शहर को समर्पित करने जा रहे हैं। देखिए इस प्रस्ताव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत वर्षों से नगर पालिका इस जमीन को लीज पे देती थी। 2011 में चूंकि अल्प वर्षा हुई और अल्प वर्षा के कारण कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे उन्होंने प्रतिबद्ध लगाया था कि वहाँ पर खेती नहीं की जाए क्योंकि पानी की कमी हो, लेकिन वो प्रतिबद्ध जो था वो 2011 के लिए ही था। और जब वो अब हट चुका है 2012 में, और जो वहाँ पर अवैध खेती हो रही है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि वहाँ पर वैध खेती कराई जाए, जो हम नीलामी पे वहाँ पर जमीन दे दी जाए, उससे नगर पालिका को 1 करोड़ की आय प्रतिवर्ष होगी, जो विकास कार्यों में काम आएगी। मैम आय तो होगी, लेकिन पानी को लेकर जो समस्या हो रही है, पानी चोरी होगा, अभी भी पानी चोरी और आगामी दिनों में जो खेती करेंगे वो भी कहेंगे डैम से पानी लेंगे। ऐसे में नीमच के लिए आगामी दिनों में जल संकट की संभावना अभी भी हो रहा है, अवैध खेती अभी भी हो रही है। अगर हम वैध खेती कराते तो फिर नगर पालिका को इनकम होती है। सवाल पानी का नहीं है, सवाल पानी का है, शहर की जनता के लिए पानी का सवाल है। हाँ ना, तो आपका बात सीमांक वहाँ पर जब हम लोग जो नया हमारा जो नेक्स्ट प्रस्ताव है हमने ये चर्चा कर ली है और कलेक्टर महोदय से भी ये चर्चा हुई है कि वहाँ पर हम सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन एक बड़ी प्रक्रिया है और वहाँ पर एक ऐसी खाई खुदवाई जाएगी जिस खाई से जो 5 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी होगी, ताकि जितने भी पाइपलाइन वहाँ फंसी हुई है चोरी करने के लिए वो अपने आप ही बाहर निकल के आ जाएंगे, उनको हटना पड़ेगा। मैडम अभी जल संकट जो है वो आवश्यक है आपके लिए, जल की समस्या का समाधान, या फिर नगर पालिका की आवक आवश्यक है आपके लिए? नहीं, अवैध खेती हो रही
चाहिए। उसको रोकना चाहिए, उसको वेट करना जरूरी नहीं है। नगर डैम जो बना है, जो जगह है जादू सागर को पीने के लिए, न कि खेती हम में आवक अवैध के लिए। खेती भी रोकेंगे और अवैध पानी भी कैसे रोकेंगे मैडम? जब लीज पे दिया जा रहा है, संशोधन किया है प्रस्ताव में, आपको जानकारी में नहीं है, संशोधित प्रस्ताव ये पास किया है कि वहाँ पर सीमांकन होगा, वहाँ खाई खुदेगी तो अवैध पानी की चोरी रुक जाएगी। मैम, जब और अवैध खेती कैसे रुकेगी? हम जब वैध देंगे उसको नीलामी करके तो अवैध खेती मैम, होगी। एक समस्या का हल हो गया। नगर पालिका के नगर पालिका परिषद में 13 नंबर का प्रस्ताव था कि जाजू सागर बांध की जो 2000 से लेकर 3000 बीघा तक की खेती है उसको खेती के लिए सिंचाई पर खेती पर देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो हमारा ये विरोध था कांग्रेस पार्षद दल का कि नीमच शहर को पानी समय पर नहीं मिल पा रहा, कहीं 20 मिनट कहीं 30 मिनट पानी मिलता है, जबकि 50 करोड़ की लाइन डाली गई उसके बाद भी इतने भ्रष्टाचार उसमें हुआ कि आज तक जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। हम शहर को पानी नहीं दे पा रहे और अवैध सिंचाई जो खेती हो रही है उसको रोकने के बजाय आप उसको नियमानुसार भेद बना रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर हमने मांग करी कि सीमांकन करना चाहिए, सीमांकन करके उसमें से पाइप निकालना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के अंदर अवैध वसूली की वजह से कुछ लोग द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखवाया गया वहाँ के खेतिहर ग्रामीणों के द्वारा, और वही जो भारी भरकम लोग हैं उसको वैध कराना चाहते हैं। 2000 बीघा को खेती करने का उन्होंने तरीका ढूंढा है। नगर पालिका जब अपनी जमीन होने पर भी उनसे खाली नहीं करा पाई तो जब वेस्ट दे देंगे तो फिर उसको आप कैसे खाली कराएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ से पाइप नहीं निकाल पाए, जबकि एक सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 1 साल से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसको कलेक्टर साहब ने सीमांकन ये बोला, पूर्व सीएमओ ने लेटर दिया, राजस्व अधिकारी ने दिया, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका ने बिना पार्षदों की जानकारी के उसको लीगलाइज करने के लिए प्रस्ताव रख दिया। और कांग्रेस के पार्षद दल द्वारा इस बात का पुरजोर विरोध किया गया कि सबसे पहले इसका सीमांकन कराइए और सीमांकन करने के बाद पुनः प्रस्ताव लाइए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की हठधर्मिता और उनका ईगो होने की वजह से वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत हमेशा बहस हुई, बहस होने के बाद में नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा सीएमओ ने बात कही है कि हम सीमांकन कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब परिषद की प्रोसीडिंग लिख के आएगी तो वो झूठी प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेन देन नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा की पार्षद ने कर लिया है, इसलिए वो उनका ईगो बन चुका है कि इसको देना है। इस बात का हमारा कांग्रेस पार्षद ने पुरजोर विरोध किया है।